दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमारे पहाड़ों में ना थोड़ा सा मौसम ठीक है। लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। आज हल्का सा मतलब अभी मौसम तो है बारिश होने का, बट थोड़ा सा रुकी हुई है। तो यहाँ पे मैं जैसे को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ और ये हो नहीं रही है, स्कूल नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जैसू को उठा के उसका हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह पहना के अब मैं इसकी चुटियाँ बना रही हूँ। इसकी मम्मी इसके लिए दूध लेके आई है और ये साथ में दूध भी पी रही है और चुटियाँ भी बना रही है। तो यहाँ पे मैंने जैसू की चुटियाँ बना दी। जैसू को छोड़ने के लिए दमंती चलने की है और अब मैं अपनी छोटी बहन भूमिका के बाल बना रही हूँ। उसने बनाए तो थे अपने हाथ से, पर उसकी ना जो चुटियाँ थी वो अच्छी नहीं बनी। तो बोल रही थी दीदी मेरी भी बनाने बोल रही थी, तो मैं उसके भी बनाने लग गई थी क्योंकि इसको भी बहुत लेट हो ये रहा था देखो स्कूल जैसू को के लिए। लेके दमयंती बाहर चले गई थी, फिर से भाग के आ गई है भूमिका के पास। बोलते हैं मेरे को फिर से दूध पीना है। तो यहाँ पे भूमिका के बाल भी बना दिए हैं मैंने और उसकी दोस्त भी आ चुकी है। अभी लोग जा रहे हैं स्कूल को और मेरे को वीडियो बनाते हुए देख के वो शर्मा गई है और आगे से भाग गई है। और मैंने बोला ऊपर से मत जाओ क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा नदी आ रखी है, तो नीचे से जाओ। तो भूमिका यहाँ पे रुक गई, क्या करूँ करके मैंने कहा नीचे से ही जा बोला, तो वो चले गए हैं स्कूल को। मौसम की बात करें, मौसम आज थोड़ा बारिश रुकी हुई है और अच्छा लग रहा है आज। दोस्तों, आज हम और अच्छा लगता है पहाड़ों में। ये रहे हमारे पहाड़, कितने प्यारे दिख रहे हैं आज बारिश के बाद। मतलब मजा आ जाता है। तो अभी सब लोग स्कूल जा चुके हैं। जैसे को स्कूल चली गई है और उसके बाद भूमिका चली गई है। अभी हम लोग चारों। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन गोबर निकाल रही है। मुझे लगा था हम दोनों निकालेंगे, तो मेरे पास दीदी की कॉल आई। मैं दीदी से बात करने लगी। कब 1.5-2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। तब तक इसने दोनों गोट का गोबर वगैरह निकाल दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा था। और ये दूसरी बहन बाहर से झाड़ू वगैरह मार रही है। इसी बहन यहाँ पे नाश्ता कर रही है। वो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो छुप रही है। पे और लोग दही वगैरह के साथ खा रहे हैं, बट मुझे ना मट्ठा और मूली को सिलपट्टे में कूट के ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम मम्मी और मैं ऐसे ही करके खाते थे पहले भी, तो मैं आज फिर से वही करके खा रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिलपट्टे में कूट रही है मेरे लिए मूली और कूट रही है, मतलब ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा और कूट रही है वो, मतलब और उतना अच्छा नहीं मानते हैं जितना मम्मी और मेरी फेवरेट हुआ करती थी। बिल्ली के छोटे बच्चे हो रखे इनकी माँ का दूध नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गाय का दूध दिया है। ये देखो कैसे पी रही है ये देखो यार। ये इनकी माँ है। ये देखो पूरा दूध गिरा दिया ऊपर। और मेरे पास ना 5 बिल्लियां हो चुकी हैं, इन दोनों को भी मिला के। पहले 8 थे तो कुछ कुत्तों ने खा दी तो पता नहीं, फिर 3 बची थी, 3 के बाद 2 और फिर से हो गई, तो 5 हो गई है। इनको मैंने दूध दिया था।
तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ कुछ और लेने के लिए, गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए वो लेने जा रही हूँ। आगे से मेरी बहनें गई हुई हैं, तो था तुम लोग आगे से चलो मैं पीछे से आऊँगी ऐसा बोला था। तो वो लोग गए हैं तो मैं भी जा रही हूँ। अबे इसने पेड़ काट दिया है, पेड़ काट के नीचे आ रही है। भाई मैं तो नहीं जा पाती हूँ इतने पेड़ों में, और कभी गई भी नहीं हूँ। यही लोग जाते हैं, ये देखो भाई। अगर यहाँ से कोई गिर गया ना सीधे नीचे जाएगा ये। और सामने नीचे हमारी सरयू नदी बह रही है। गासी का गांव दिख रहा है। तो यहाँ पे तो मनीषा जा रही है जा। किसी का पैर फिसल गया ना गलती से, सीधे वो नीचे मिलेगा। और वहां जाने तक तो पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। ये पेड़ काटा है। तो दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी काट रही है, इसको छोटा छोटा बना रही है। हाँ? तो यहाँ पे मनीषा फिर से दोबारा आ गई है, और जो ये है उसको काट के छोटा बना रही है। ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से रोड पे रखेंगे पहले, फिर रोड पे भारी लगा के फिर ले जाएंगे हम घर को। अभी मनीषा एक भारी घर लेके गई है, वो दोबारा फिर से आएगी। और लक्ष्मी यहाँ से रोड पे रख दी है, और मैं जो इसकी लकड़ियाँ हैं उनको अलग कर रही हूँ और इसको छोटा बना रही हूँ। तो मनीषा दमयंती को भी लेके आऊँगी बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ अलग कर रहे हैं तो एक भारी लकड़ी वगैरह भी होंगी और ये भी होगा साथ में। तो यहाँ पे मनीषा ना चले गई है घर, और लक्ष्मी मुझे बोल रही थी दीदी आप काटो, मैं रोड पे ले जाती हूँ पत्तियाँ भी लकड़ियाँ भी, ऐसा बोल रही थी। मैं देखा ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी, लकड़ियाँ वगैरह काट रही थी। और यहाँ पे ना थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, कल कपकोट गई थी दवाई वगैरह लेने के लिए, तो दवाई खा के आई थी तो थोड़ा सा भी आराम मिल रहा था। पर इतना थक चुकी थी ना मैं, हालत ख़राब हो चुकी थी, हाथ पैर भी काम ही नहीं कर रहे थे, पर क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी थी। तो मनीषा भी अभी आई नहीं है, लक्ष्मी भी अभी भी रोड पे ले जा रही है। अभी आधा भी नहीं हुआ है हमारा काम, आधा और बचा हुआ है। तो ना इसको थोड़ा थोड़ा करके ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग भारी लगाते तो वहाँ पे जगह भी नहीं है और चट्टान भी है यहाँ पे। तो लक्ष्मी लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ले जा रहे हैं रोड पे, और खड़ी वाली चढ़ाई भी है और रास्ता भी नहीं है ऊपर जाने वाला। और यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से ये ख़त्म हो चुका है, और मनीषा भी आ चुकी है और मनीषा लकड़ियाँ ले जा रही है। और तो यहाँ पे दमयंती भी आ गई थी, हमने सब जितना भी था रोड में लकड़ियाँ वगैरह रख दी हैं। अब थोड़ा सा लकड़ियाँ थी, मैंने बोला तुम लोग भारी लगा रहे हो तो मैं लेके आती हूँ बोला। तो यहाँ पे ना ये लकड़ियाँ बहुत भारी हो रही, कच्ची भी हैं, और ऊपर से पानी बारिश की वजह से भीग रखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये दिख रही थी इतनी सी, और इतनी भारी लग रही है ना ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मनीषा अपनी लकड़ियों की भारी लगा रही थी। ये रही मनीषा की लकड़ी की भारी, और वो अब रस्सी वगैरह लगा रही है, ये देखो। यहाँ पे मनीषा और लक्ष्मी लोगों ने बहारियाँ भी लगा दी हैं। और यहाँ पे ना जो हमने काटा था वो कम हो गया है। कम इसलिए हुआ क्योंकि मनीषा एक भारी पहले ले गई थी, और फिर दमयंती आई, और दमयंती और लक्ष्मी पत्तियाँ ले जा रही है, मनीषा लकड़ियाँ ले जा रही है, और मेरे लिए ना थोड़ा सा बचा है। मतलब इतना कम है ना, क्या बताऊँ। तो मेरे लिए तो हुआ नहीं, क्योंकि मनीषा 2 बार पहुंचाने गई थी घर में, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा बचा है। और लोग बोल रहे थे
ला दीदी हम ले जाते हैं, तू तो ये थोड़ा वाला लेके आप बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है फिर। तो ये लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं हम ले जाते हैं, तेरी तबीयत भी खराब चल रही है, तू आराम से आ। तो मनीषा पीछे मुड़ के देख रही थी और हंस रही थी मेरे ऊपर, कितना थोड़ा सा ला रही है बल, इससे ज्यादा तो छोटे बच्चे लाते हैं, ऐसा बोल रही थी, हंस रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम लोग ना फाइनली घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, उसकी वजह से केले का पेड़ नीचे गिर गया था। और यहाँ पे केले धूप पे डाले थे, पकाने डालेंगे करके, पता नहीं अम्मा बोल रही थी नहीं पकेंगे ये, ऐसा बोल रही थी, तो हमने यहाँ पे रख दिया था भैंस के लिए दो वगैरह बनाएंगे करके। तो हमें ना पता भी नहीं है कैसे केले डालते हैं, क्या करते हैं, तो इसको वही करेंगे, हम भैंस के लिए दो वगैरह बनाएंगे। तो ना यहाँ पे घर पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और खाने में आज घर के चावल का, जो लाल चावल होता है हमारे यहाँ, उसका भात बनाया था और साथ में झोली बनाई थी और मट्ठा। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के अम्मा बैठी है ऊपर से, जो हम पत्तियां लाए थे उनको और छोटी बना रहे हैं, पत्तियों को अलग कर रहे हैं और लकड़ियों को अलग। और यहाँ पे जैसू अम्मा से पैसे मांग रही है समोसा लाने के लिए। अम्मा 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो करके अम्मा को परेशान किया हुआ है। तो यहाँ पे अम्मा पैसे दे रही है और साथ में मनीषा भी है, वो भी बोल रही है मुझे भी देना करके। तो ये लोग ऊपर दुकान में चले जाते हैं, समोसा लेके आते हैं और जैसे समोसा तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ना मतलब भर भर के लहसुन और प्याज है। और मेरे को यहाँ पे लहसुन प्याज खाना मना है 6 महीने या साल भर तक। तो मैं ये सब कुछ जैसू को देके यहाँ पे चले जाती हूँ आगे को। और जैसू कैसा हो रहा है समोसा? टेस्टी हो रहे? आपको पसंद है? तो यहाँ अम्मा बोल रही थी गाय भैंसों को बाहर बांध देना 3 बजे। तो यहाँ पे आज मौसम ठीक है, तो मैं गाय भैंसों को बाहर बांध देती हूँ और घास वगैरह भी डाल देती हूँ। और जब बारिश होगी तो अंदर बांध देना बोल रखा है, तो अंदर बांधने हैं। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा मौसम ठीक था तो कपड़े वगैरह भी धूप में डाले थे। उतने में थोड़ा सा शाम के 4:30 के आसपास हो रखा था, जैसू को भी होमवर्क कराना था। तो यहाँ पे जैसू को होमवर्क करा रही थी, थोड़ा सा वो लेट रही थी, कभी लिख रही थी कभी लेट रही थी, ऐसे करते करते उसको थोड़ा सा उसका होमवर्क भी मैंने पूरा करा ही दिया। उतने में बबीता आ गई थी बैठने के लिए, उसके साथ थोड़ा बातें वगैरह की। बबीता की तो लड़का और ढूंढ बातें है। वगैरह करने के बाद मनीषा ने खाना वगैरह बनाया था, खाना खाने के लिए गए थे जैसू और मैं भी, और साथ में इसकी बिल्ली